अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से इस मौलाना साहब की वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। इसकी वजह है कि मौलाना साहब मज़ार के बारे में बोले हैं कि मज़ार पर जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ार शरीफ में जो डब्बा रखा जाता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसको हटा दिया जाए तो मज़ाबिर कोई रहेगा नहीं, खाली हो जाएगा। और इसके अलावा औरतों का मज़ार में जाना नहीं है। लेकिन देखा जाए कि सुन्नियों में सबसे ज़्यादा लोग अगर आपको मिलेंगे तो मज़ार पर मिलेंगे। मज़ार पर औरतों का भी हुजूम, मर्दों का भी हुजूम, और करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहरहाल आई को सेकंड की ये वीडियो है, इस वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि औरतों का मज़ार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और सुन्नी हजरात जो मज़ार पर जाकर करते हैं ये तमाम तर चीज़ें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, शरीयत इजाज़त देती है या नहीं देती है। वरना अगर गलत है तो पूरी दुनिया में जो सुन्नी हजरात जो मज़ार को मानने वाले हैं, जो मज़ार को मानते हैं और जिस तरीके से खराज अक़ीदत पेश करते हैं, क्या ये तमाम तर चीज़ें गलत है? तो आइए सबसे पहले इन मौलाना साहब की जो वीडियो है कुछ सेकंड की, इसको देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। तुमसे पूछता हूँ, और मुस्लिम तुम्हारी गैरत इतनी मर गई है, इस्लाम ने तुम्हारी औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया ताकि उनकी इज्जत बचे। तुमने पीर की चौखट में डाला हुआ है। तुम्हारे उर्सों की तकरीब में मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं। और ये उर्स कराने वाले जाहिल, ये कमेटी वाले, ये ट्रस्टी लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर न ले जाए। मेरा काम है आईना दिखाना। अगर किसी को बुरा लगे तो सामने से हट जाए, आईना दिखाया जाएगा। ट्रस्टी कहते हैं जनाब अगर औरतों को हटा दिया जाए इनकम कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरी कौम, इन जाहिलों को ज़ियारतों पर तुमने बिठाया है। इन्हें किसी वली से मोहब्बत नहीं, ये पैसे के पुजारी है, उसी की रखवाली में बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ मज़ारों से संदूकड़ी हटा दो, इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आपने देख लिया। इन्होंने जो बातें कही है अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 100% सही है। इसलिए कि इस वक्त सुन्नी हजरात जो बदनाम है मज़ार की वजह से है। क्यों कि कुछ जाहिल लोग जो मज़ार में रहते हैं, जो मज़ाबिर अपने आप को कहते हैं, कुछ इल्म नहीं होता, ना उन्हें मज़ार के आदाब मालूम है, ना फातिहा पढ़ने का तरीक़ा मालूम है। उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि औरतों को मज़ार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यही वजह है कि लोग सुन्नियों को बदनाम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कब्र पुजवा भी कह देते हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ जाहिल लोग वहाँ पर जाने के बाद सजदा भी करते हैं, और जो मज़ाबिर है उसे तो कुछ मालूम नहीं है तो वो भी उससे सजदा करवाता रहता है और कहता है कि बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीर साहब है, यानी कि जिस बुजुर्ग के मज़ार में जा रहे हैं उसी को सब कुछ मान लेते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ फतावा रज़विया की रोशनी पर कि इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ज़ल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया है। हमारे आला हज़रत फरमाते हैं कि मज़ार में औरतों का जाना, किसी ने पूछा कि हुज़ूर मज़ार पर औरतों का जाना जायज़ है या नाजायज़ है, तो आला हज़रत ने फरमाया कि जाना जायज़ और नाजायज़ का छोड़ो, औरतें जब जाती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की लानत में गिरफ्त हो जाती है, और जो शैतान है वो चारों तरफ से उसे घूरते रहते हैं, और जब तक कि वो घर वापस नहीं आती है अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके ऊपर लानतें बरसाते रहते हैं। यहाँ तक कि वो जिस कब्र के पास जाती है, जिन बुजुर्ग के मज़ार पर जाती है, वो भी उसके ऊपर लानतें बरसाती हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं कि वो अगर घर में रहती है तो इसमें ज़्यादा कुर्ब हासिल होता है। अगर वो घर में रहकर फातिहा खानी पढ़े, साले सवाब करे तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वहाँ जाना और वहाँ से आना, यानी कि मज़ार पर जाना, ये नाजायज़ गुनाह है। इसकी वजह यह है कि देखिए, जो नमाज पहले मर्द और औरत मस्जिद में पढ़ते थे तो औरतों को क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि फितना ना फैले, उसमें एक दूसरे में जो बुराइयां हैं वो ना फैले। इसकी वजह से सहाबा ने मना फरमा दिया कि औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी। इस वक्त जो मज़ार में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, औरतें जा रही है, बेपर्दगी हो रही है, और वहाँ पर लोगों का जो हुजूम हो रहा है, गैर महरम और महरम का कोई ख्याल नहीं हो रहा है।
اس کے علاوہ بھیڑ کی وجہ سے ایک دوسرے کا بدن بھی ٹچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا برائیاں ہو رہی ہے, ساری چیزیں آپ کے سامنے میں. لوگ سجدہ کر رہے ہیں, پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تعظیماً کرتے ہیں, حالانکہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان تمام باتوں کو اگر غور و فکر کرے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مولانا صاحب بالکل صحیح بول رہے ہیں, 100% صحیح بول رہے ہیں. اگر مزار سے جو ڈبہ ہے اسے اگر ہٹا دیا جائے, عورتوں کو جانے سے منع کیا جائے, تو ان لوگوں کی دکانیں نہیں چلے گی. اور حالانکہ ہمارے جو اکابرین ہیں, ہمارے سنی مذہب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, تمام علماء کی کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو تمام کتابوں میں یہی آپ کو ملے گا کہ عورتوں کا مزار میں جانا ناجائز و گناہ ہے. اگر باپ بھائی شوہر اگر نہیں روکتا ہے تو اس کا گناہ اسے بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے جو لوگ بدنام کرتے ہیں سنیوں کو, میں آپ کو بتا دوں کہ سنیوں کی کتابیں میں بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ تعظیماً بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ مزار میں جانے کا, حاضری دینے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم آپ 4 ہاتھ کی دوری پر رہیں گے. اسے چومنا چاٹنا نہیں ہے, 4 ہاتھ کی دوری پر رہنا ہے آپ کو. اور وہیں سے اگر آپ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہو تو فاتحہ کریں, اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا, اور جو صاحب مزار ہے اس کے روح پر اس کا ثواب پہنچائے. باقی آپ چاہیں تو گھر پر بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اس مولانا صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس مولانا صاحب کی بات بالکل 100% صحیح ہے. باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں. مجھے بولنے سمجھانے میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ ضرور میری اصلاح کریں. اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں.